आपका एक एक वोट आने वाले समय में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए संदेश देगा। बीजेपी इस प्रयास में है। पहले तो बहुत मंथन हुआ उनके अंदर कि चुनाव कब हो मध्य प्रदेश का, दिल्ली का चुनाव पहले हो कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले हो, ये मंथन हो रहा था। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब तो मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होगा, दिल्ली का चुनाव बाद में होगा। लेकिन दिल्ली का रास्ता अगर उत्तर प्रदेश से निकलता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो मध्य प्रदेश भी उसका संदेश देगा। अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाओ। और अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना, उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मध्य प्रदेश के साथियों से मैं कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं, झूठे हैं, जो वादा करते हैं वो कभी पूरा नहीं करते। अपने हमारे किसान भाई, गरीब गांव के रहने वाले लोगों, याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था और ये भरोसा दिलाया था कि वो सत्ता में आ जाएंगे तो हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां गरीब मजदूर किसान बैठे हैं, उन्हीं के परिवारों की माताएं बहनें बैठी हैं। बताइए, आपकी कोई फसल की कीमत अगर भारतीय जनता पार्टी ने दुगनी की हो तो बता दो हमें। आपका गेहूं तैयार हुआ होगा, गेहूं में क्या ये जो दोगुनी कीमत, आय दोगुनी की बात कही थी, क्या आपको गेहूं में आय दोगुनी हो गई? क्या जो धान आने वाला है या जो आया धान, पिछला भी हिसाब किताब लाइए, क्या धान की कीमत आपको उसमें आय दोगुनी हो गई? हमारे किसान का ना आय दोगुनी हुई, लेकिन महंगाई तो दोगुनी हो गई होगी। डीजल, पेट्रोल, जरूरत की चीजें सब महंगी हो गई। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने तो नौकरी दे दी, रोजगार दे दिया। उत्तर प्रदेश में तो नौजवानों को नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, हमारे मध्य प्रदेश के और खासकर सिरमौर के रीवा डिस्ट्रिक्ट के लोग और खासकर नौजवान, बताओ आपको नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला? तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे माताओं बहनों का सम्मान 1000, 2000, 3000 में नहीं होगा, कम से कम उन्हें 6000 रुपए महीने का मिलेगा, तब हमारी माताओं बहनों का सम्मान हो पाएगा। इससे कम में उनका सम्मान नहीं होने वाला। और ये लोग कहेंगे कि 6000 कैसे दोगे? तो हम उनसे कहेंगे कि सरकार से हट जाओ, समाजवादियों को आ जाने दो, हम 6000 रुपए देकर के दिखा देंगे कि 6000 रुपए कैसे दिए जाते हैं। हमसे पत्रकार साथी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन है, तो हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। इसलिए साथियों, बीजेपी चुनाव से पहले न जाने क्या क्या कराएगी, न जाने कौन से मुद्दे लेकर के आएगी, लेकिन मुद्दे तो आपके सामने साफ हैं। जब आपको बिजली का बिल देना पड़ता होगा तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? हमारे विधायक यहाँ बैठे हैं, वो जानते होंगे, समाजवादी सरकार थी तो लगभग हम लोग 4 लाख रुपए का समाजवादी आवास देते थे। देना शुरू कर दिया था गरीब को, और इसलिए देना शुरू कर दिया था कि अगर कहीं प्रधान या गांव से जुड़े हुए अधिकारी कुछ भ्रष्टाचार भी कर लें, लेकिन हमारे गरीब का पूरा घर बन जाए,
तो 4 लाख का हम लोग लगभग समाजवादी आवास देते थे, जिसमें सोलर पैनल लग जाता था, एलईडी बल्ब फ्री देती थी सरकार, पंखा देती थी, कहीं आपको तार की जरूरत नहीं पड़ती थी, न ट्रांसफर फूकने की जरूरत पड़ती थी, और सीधा सीधा गरीब का घर सोलर पैनल के माध्यम से पंखा, बिजली और जो सुविधाएं हैं टीवी से लेकर के अपना मोबाइल चार्ज कर लेता था। ये इंतजाम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गरीबों के लिए लोहिया आवास योजना चलाई थी, मध्य प्रदेश में भी अपने खासकर आदिवासी भाई बहनों के लिए, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों के लिए लोहिया आवास योजना चला करके उनको पक्के घर देने का काम करेंगे। और जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया और समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री दूसरा होगा, जिसको समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे वो प्रधानमंत्री होगा। ये तो जाने वाली, बताओ जाने किसी के अच्छे दिन आए हो तो बता दो हमें, अच्छे दिन किसी के आए हो तो बता दो आप। इन्होंने कहा कि नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे, किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिला, सब रोजगार के बेरोजगार रह गए। जो बैंकों से पैसा आपकी जेब में आना था 15 लाख अभी भी याद कर रहे हो, कुछ लोग तो 15 लाख अभी भी याद कर रहे हैं। आपको 15 लाख का धोखा दिया, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी आप इनसे कुछ हासिल कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने देश को पीछे ले जाने का काम किया है। जहां तक ये गौ सेवा की बात करते हैं, अगर ये हमारे गरीब और किसान की मदद करें तो हमारा किसान अपने आप गाय की सेवा करने लगेगा, गौवंश की सेवा करने लगेगा। ये बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि गौ सेवा हो, गौवंश की सेवा हो। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जानवर से टकराने से जान गई होगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन जानवर से टकराने से कोई एक्सीडेंट ना होता हो या किसी न किसी एक व्यक्ति की उत्तर प्रदेश में जान न जाती हो। गौवंश के कारण, एक्सीडेंट के कारण हर दिन कोई न कोई जान जा रही है। अगर जान गरीब की जा रही है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। इसलिए इस मंच पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल जी का मैं धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण तिवारी जी का विशेष धन्यवाद देता हूं, विश्वनाथ सिंह मरकाम जी का धन्यवाद, व्यास जी गौड़ जी का, दद्दन सिंह का, अनिल प्रधान जी का, जी का, कमले जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। इस चुनावी जनसभा से पहले जो जनसभा हो रही है उसमें आए हुए मैं सभी आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहनों और खासकर नौजवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के न केवल आपने कार्यक्रम सफल किया है बल्कि हम समाजवादी लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। हमारा भरोसा बढ़ा है कि जो लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लड़ी, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया और जिस संघर्ष के रास्ते पर नेताजी हमेशा चलते रहे, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग आगे बढ़ करके समाजवादी सिद्धांतों को लागू करेंगे, जिससे हमारे किसान, गरीब और माताएं बहनें और खासकर आदिवासी भाई बहनों का भविष्य बेहतर हो। हम अपने आदिवासी भाई बहनों को कहना चाहते हैं, हम उनके लिए अलग से इलेक्शन के मैनिफेस्टो लागू करेंगे, क्योंकि आबादी में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। तभी मैंने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में कि एनडीए को कोई हराएगा तो हमारा वो पीडीए हराएगा, जिसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं। अगर कोई एनडीए को हराने का काम करेगा तो वो पीडीए हराएगा। और इधर तो चमत्कार हो रहा है राजनीति में, इधर तो चमत्कार हुआ है राजनीति में कि अब तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां समाजवादी लोग
नेताजी शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जी या दक्षिण भारत के जितने भी नेता हैं, हम लोग न जाने कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, इसी मांग को लेकर के लड़ रहे थे कि जाति जनगणना देश में हो, और देश में जब जाति जनगणना होगी तभी जाकर के हम किसको कितना मिलना चाहिए वो तय कर पाएंगे। अब तो कांग्रेस भी समाजवादियों के रास्ते पर आ गई है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए मैं एक बार फिर अपने लक्ष्मण तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक और सफल कार्यक्रम के लिए। और मैं अपनी जनता से कहूंगा, ये जो विज्ञापन आ रहे हैं इसके धोखे में मत जाना, क्योंकि जो विज्ञापन है वो बड़े बड़े विज्ञापन हैं। ये जो विज्ञापन बता रहे हैं आपको, ये बीजेपी का विज्ञापन है कि हवाई जहाज से इतने लोगों को यात्रा करा दिए। इन्होंने तो नारा ये दिया था कि हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। बताओ, यहाँ बैठे हुए लोग सब हवाई चप्पल वाले लोग हैं, इनमें से कितने लोग हवाई जहाज में बैठे होंगे? अगर कोई बैठा हो तो बता दो। आसमान में उड़ता हुआ था तो देखा होगा हवाई जहाज, लेकिन बीजेपी ने जो नारा दिया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं कि कोई भी हवाई जहाज में बैठ पाया है। और जो हवाई जहाज थे वो भी बिक गए। एयरपोर्ट जहां पर हवाई जहाज खड़ा होता था वो भी बीजेपी ने बेच दिया। न केवल हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे हैं, ट्रेन और रेलवे स्टेशन भी बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है कि मलबा बुंदेलखंड विकास पथ, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ, अगर हमारी ये टनल नहीं बनेगी तो ये कौन सा प्रगति का पथ है जिसमें हमें घूम के जाना पड़ रहा है। समाजवादी लोग इस बात को रखेंगे कि जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम सीधा सीधा उत्तर प्रदेश से आपको जोड़ने का काम करेंगे। ये विज्ञापन है जिसमें कह रहा हाईटेक मध्य प्रदेश बन रहा है। बताओ कितना हाईटेक मध्य प्रदेश बन गया, ये हमें आप बता दो। आपका स्टेशन अभी तक आधुनिक नहीं हो पाया है। महिलाओं को बैठने के लिए महिलाओं को सुविधा कुछ है ही नहीं। जो हाईटेक विज्ञापन तो है, लेकिन जमीनी हाईटेक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। टीकाकरण में तो आगे हैं, लेकिन गौवंश बचाने में कहां हैं? मैंने कहा था कि विज्ञापन में तो बड़े बड़े ऊर्जा वाले प्लांट दिखाई देंगे, लेकिन ये ऊर्जा के प्लांट जो विज्ञापन में लगे हैं, क्या इस विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि गरीब को मिली है बिजली कि नहीं मिली है? अगर गरीब को बिजली मिली है तो उसे बिल भी न जाने कितना ज्यादा देना पड़ रहा है। महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं, कम से कम जो सीटें दी हैं इन्होंने उसमें लागू करें कि 33% ये आदिवासी, दलित और महिलाओं को दे रहे हैं। इसलिए इनके विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं, विज्ञापन तो रंग बिरंगे हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। इसलिए सच्चाई के साथ खड़े होकर के लक्ष्मण तिवारी जी और समाजवादियों का साथ देना, चुनाव चिन्ह साइकिल याद रखना और इंडिया गठबंधन को जिता करके नई दिशा में नई क्रांति की तरफ आप लोग बढ़ने का काम करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वहीं जो उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, जो आसपास के जिले के लोग हैं, मैं देख रहा हूं बांदा के, चित्रकूट के, बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आज आप आए हो तो कोई न कोई एक विधानसभा पकड़ लो जहां पर समाजवादियों के काम, समाजवादियों के सिद्धांत और समाजवादी योजनाओं को अगर आप समझा दोगे तो हमारी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी मदद होगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता नेता यहां समझा करके इस समाजवादी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देता हूं।